तो गाइस आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट के प्रैक्टिस प्रोजेक्ट सीरीज़ में एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट नंबर 7 बनाने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट नंबर 7 के अंदर हम लोग QR कोड जनरेटेड ऐप बनाएंगे। तो बेसिकली क्या करना है कि आपको इनपुट बॉक्स के अंदर आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाएगा और आप QR कोड को आसानी से कोई भी मोबाइल ऐप में अगर स्कैन करेंगे तो वही स्पेसिफिक टेक्स्ट जो होगा वो स्कैन होके आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अपना जो चैनल का URL है यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ और जैसे ही मैं जनरेट QR कोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक QR कोड जनरेट होके आ जाएगा। तो आपको इसको स्कैन करना है और स्कैन करके आपको ये मिल जाएगा। तो यही एग्जैक्ट QR कोड जनरेटर ऐप हम लोग बनाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था प्रोजेक्ट 6 बना के, तो हम लोग क्या करेंगे इसी के सहारे से फटाफट से प्रोजेक्ट 7 का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि बार बार मैं आपको एक ही चीज़ दिखाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं इसको फटाफट से कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप पिछले प्रोजेक्ट्स को देखेंगे तो मैंने वहाँ पे अच्छे से आपको समझा रखा है। ठीक है, तो ये हो गया और फटाफट से जो HTML के अंदर जो बॉयलर प्लेट पहले से जनरेट कोड है इसको हटा देंगे। यहाँ पे कलर पैलेट जनरेटर QR कोड जनरेटर, ये वाला स्पेलिंग ठीक है, और ये बड़ा R होगा, तो सेव करेंगे और जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी चीज़ है मैं सबको रिमूव कर देता हूँ। और ये जो CSS देख रहे हैं तो ये वाला जो कोड है हम लोग रीयूज़ करेंगे, बाकी सब जितने भी कोड है यहाँ से मैं सबको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक स्टाइलिंग है और मैं थोड़ा सा फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो अब क्या करेंगे, इसे लाइव सर्वर से खोल लेते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो इसको मैं साइड में रख लेता हूँ और इसको इधर। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है और यहाँ पे हमारा कोड करना है। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने सेटअप कर लिया है। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बैकग्राउंड कलर है और उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड कलर असाइन कर देते हैं। तो ये जो कलर का हेक्स वैल्यू है मैं कॉपी कर लेता हूँ एक जगह से। ठीक है, कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो मैंने बैकग्राउंड को यहाँ पर्पल दे दिया है और डार्क कलर यहाँ पे मैंने बटन के लिए रखा है। जैसे ये बटन आप देख रहे हैं, जैसे इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो डार्क हो रहा है वो उस लिए है। ठीक है, तो ये तो बेसिक कलर आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड कलर पे ये अप्लाई करेंगे। तो फटाफट से यहाँ पे लिखेंगे बॉडी, बॉडी टैग होगा ना बॉडी, और यहाँ पे लिखेंगे BGC और यहाँ पे लिखेंगे वैर और जो डैश 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 करके जो प्राइमरी कलर यहाँ पे जो है ये वाला मैं यहाँ पे ला लूँगा। ठीक है, प्राइमरी सेव करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड आ गया। तो फटाफट से यहाँ पे जो बॉक्स था वो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैं एक क्लास बनाऊंगा, सबसे पहले कंटेनर, और इसके अंदर एक बनेगा बॉक्स। तो कंटेनर से क्या करेंगे, बेसिकली इस पर हम लोग ग्रिड की मदद से इसको सेंटर में लाएंगे बॉक्स को, इसलिए मैंने यहाँ पे कंटेनर दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता वापस से और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेनर और इस पे लिखेंगे, अभी पहले बॉक्स का स्टाइलिंग कर लेते हैं, बॉक्स। ठीक है, और बॉक्स का जो डायमेंशन है वो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे है विड्थ, इसका है 400 पिक्सल और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है वाइट। ठीक है, सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ देखते हैं, शायद इसको हाइट देना होगा, मैंने विड्थ दे दिया, हाइट और विड्थ दोनों असाइन करना है। तो विड्थ लिखते हैं। तो ये जो बॉक्स है आप देखेंगे बन के रेडी हो चुका है। तो विड्थ को मैं अभी के लिए वैसे ही रखता हूँ, बस इसका साइज थोड़ा घटा देता हूँ, ज़्यादा ही जूम था। ठीक है, अब क्या करेंगे, फटाफट से हम लोग ये बॉक्स को सेंटर में लाएंगे, इस जगह पे लाएंगे। तो उसके लिए जो कंटेनर है इसमें सिंपल लिखेंगे डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, तो ग्रिड कर देने से बाद में उसमें एक प्लेस आइटम करके प्रॉपर्टी होता है, वो अप्लाई करेंगे सेंटर। तो अब क्या होगा, ये बीच में आ गया, लेकिन अभी भी ये यहाँ पे नहीं आया, उसके लिए इसको हाइट पूरा असाइन करना होगा। अभी क्या कंटेनर का जो साइज है वो यहाँ से यहाँ तक ले रहा है। अगर मैं बैकग्राउंड अप्लाई करूँगा, बैकग्राउंड कलर रेड करता हूँ, तो देखिए कंटेनर यहाँ है, तो इस कंटेनर को हमको पूरा यहाँ तक लाना है। तो उसके लिए हाइट असाइन करेंगे, हाइट 100 VH
और अब क्या होगा, ये पूरा कंटेनर आ गया तो बॉक्स भी हमारा सेंटर में आ गया। तो कलर को रिमूव कर देते हैं, तो विड्थ भी एडजस्ट हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या क्या ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये QR कोड जनरेटर है, ये टेक्स्ट हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे फटाफट से लिखेंगे H1 और H1 के अंदर लिखेंगे QR कोड जनरेटर, ठीक है। और एक P टैग भी बना लेंगे और P टैग में लिखेंगे पेस्ट टेक्स्ट टू क्रिएट QR कोड, ठीक है। सेव करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे डिजायर्ड रिजल्ट आ रहा है। तो इसको सेंटर में लाना है ना, तो उसके लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, ये बॉक्स है इसके ऊपर हम लोग फ्लेक्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको एक सेक्शन में डाल देते हैं। तो इसका नाम रखते हैं सेक्शन और इसका क्लास में मैं असाइन कर देता हूँ अपर, ठीक है। यानी ये ऊपर में है इसलिए मैं अपर कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे इनपुट्स बनाने हैं और ये बटन बनाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, नीचे में एक फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म टैग ले लेते हैं फॉर्म, और एक्शन की ज़रूरत नहीं है तो इसको रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग को चाहिए क्या, सबसे पहले तो ये इनपुट बॉक्स चाहिए और यहाँ पे ये बटन। तो इसके लिए लिखते हैं इनपुट और इनपुट का जो नेम है उसमें मैं लिख देता हूँ QR टेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया। और प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ प्लेस होल्डर इंटर टेक्स्ट, ठीक है। इंटर टेक्स्ट मैंने लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बटन है वो असाइन करेंगे। तो लिखें बटन, और बटन में फॉर्म का है तो यहाँ पे हम लोग टाइप को असाइन करना होगा। तो टाइप में लिख देते हैं सबमिट, और सबमिट के अंदर QR कोड जनरेटर लिखना है, जनरेट QR कोड, ठीक है। सेव करेंगे और देखते हैं आउटपुट क्या है। तो हमारे जितने भी एलिमेंट है वो आ गए हैं। तो सिंपली क्या करना है, अब हमें इसको स्टाइलिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और मैं क्या करता हूँ, HTML को ऊपर में स्प्लिट कर देता हूँ और CSS नीचे रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपर सेक्शन को एडिट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, लिखते हैं अपर, और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। और फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है वो मैं कॉलम वाइज कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख पाए, ठीक है। और इसको सेंटर में लाना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नहीं आया, अलाइन करके देखते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, हो गया। उसके बाद ये जो फॉर्म है इसको भी सिलेक्ट करेंगे। तो एक ही फॉर्म है हमारा तो दिक्कत नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम यहाँ भी होगा, यानी सेम प्रॉपर्टी होगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब ये दोनों में सेम प्रॉपर्टी आ गया। बस ये जो गैप का प्रॉपर्टी है वो मैं असाइन कर देता हूँ। यहाँ लिखते हैं 20 पिक्सल और मार्जिन टॉप दे देते हैं, मतलब मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे तो पहले से स्पेसिंग है, तो ये कुछ ऐसा बिहेवियर आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है इस पर कुछ पैडिंग अप्लाई कर देंगे। तो बॉक्स कहाँ गया, ये है पैडिंग 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और ये जो हाइट है मैं इसको हटा देता हूँ, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो सब कुछ ठीक है, बस ये जो टॉप है इसको 10 रखते हैं। अब ये परफेक्ट लग रहा है और ये गैप भी 10 ही ठीक लग रहा था, ठीक है। अब इसका जो टेक्स्ट का जो है ना फॉन्ट, उसे चेंज करना है। तो H1 तो हमारा एक ही है, तो फिर भी सेलेक्ट कर लेते हैं उसको, अच्छा रहेगा। लिखते हैं अपर H1 और H1 का जो है फॉन्ट
साइज में लग देता हूँ 32 पिक्सल, और इसका जो फॉन्ट वेट है उसे रख देंगे फॉन्ट वेट 400। ठीक है, अब ये सही है। और लाइन हाइट को रिड्यूस कर देंगे, लाइन हाइट, ताकि स्पेसिंग कम हो जाए, 24 पिक्सल। तो अब ये थोड़ा चिपक गया है तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 28 कर देंगे। ठीक है, लग रहा है, मुझे लगता है सिमिलर ही है, बस स्पेसिंग ज़्यादा ही कम हो गई, 32 ही कर देते हैं। अब सही लग रहा है ना। और एक काम क्या करेंगे कि ये जो इनपुट बॉक्स है इसको पूरा यहाँ तक लाना है, तो लिखेंगे फॉर्म इनपुट विड्थ 100% हो गया। और यहाँ पे जो इसका स्टाइलिंग है वो भी कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ में क्या स्टाइलिंग है देख लेते हैं। इसको मैंने हाइट दे रखा है, तो हाइट को मैं रखता हूँ 40 पिक्सल, 40 हो गया। और इसको पैडिंग दे देंगे, पैडिंग 10-15 पिक्सल। ठीक है, अब ये सही है। और फटाफट से बटन का मैं स्टाइलिंग करता हूँ, तो बटन यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, बटन, और पैडिंग वही रहने देते हैं, बस कलर चेंज करना है। तो BGC बैकग्राउंड कलर वेर, ठीक है। और बॉर्डर को नन करेंगे, बॉर्डर नन, और कलर है उसको वाइट कर देंगे। ठीक है, वाइट हो गया। और जब भी मैं इस पर बटन यानी माउस ले जाऊं तो ये जो कलर है वो डार्क होना चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ, ओपेसिटी को 0.9 करता हूँ, तो अभी क्या है, थोड़ा देखिए घट गया। और अब मैं क्या करेंगे, बटन के हवर पे मैं इसका हवर पे सब प्रॉपर्टी 1 कर दूंगा, 1। ठीक है, अब देखिए ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसमें हम लोग ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं, ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड का होगा, और इजी कर देते हैं। ठीक है, यही कॉपी पेस्ट यहाँ भी। और उसी तरीके से इसके एक्टिव में भी क्या करेंगे, लगा देंगे एक्टिव। और एक्टिव में इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा डार्क, डार्क। तो डार्क का मैंने यहाँ पे पहले से बना रखा है वेरिएबल। ठीक है, तो अब ये डार्क के लिए भी काम करेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए बटन डार्क हो रहा है ना। तो ये जो इनपुट का कलर देख रहे हैं ये येलोइश हो रहा है, इसको हम लोग ओवरराइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखिए पर्पल टाइप का किया है। तो उसके लिए यहाँ पे इनपुट फॉर्म को वापस से सेलेक्ट करेंगे, और इसमें एक प्रॉपर्टी है विजुअल फोकस विजिबल। ठीक है, और इसमें लिखेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और वेर में वही कलर प्राइमरी वाला दे देंगे, एच प्राइमरी। और इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे आउट लाइन। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा पीला वाला था वो हट गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे मैं अपना चैनल नेम लिखूँ, डू सम कोडिंग, और जनरेट QR कोड पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए QR कोड ये जनरेट हो रहा है ना। और यही वाला QR कोड अब हम लोग को यहाँ पे डिज़ाइन करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे एक इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करें, गूगल से कोई भी इमेज उठा लीजिए QR कोड का। अगर आपको नहीं मिलता है तो ये मेरा वाला इमेज आप यूज़ कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस इमेज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये जो फॉर्म टैग आप देख रहे हैं ना, इसके जस्ट नीचे में मैं क्या करूँगा, एक और सेक्शन बनाऊँगा, सेक्शन, और इसका नाम रखेंगे QR कंटेनर, QR कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर हमारा इमेज जाएगा। तो इमेज में ये जो सोर्स है इसका वो प्रोवाइड कर देंगे ./ ये। ठीक है, सेव करेंगे तो इमेज काफ़ी बड़ा आ गया, चिंता मत करिए, इसको अभी मैं ठीक करता हूँ। तो इसको मैं HTML इधर खोल लेता हूँ ताकि क्लास देख पाऊँ। तो अभी हमें क्या करना है, सेक्शन को एडिट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो QR कोड है, QR कंटेनर, ठीक है,
उसमें जो इमेज है उसको सबसे पहले एडिट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं इमेज, और इसका जो हाइट है वो मैं रख देता हूँ 150 पिक्सल। तो ये अब छोटा हो गया, और इसको मैं बॉर्डर दे दूंगा चारों तरफ से। तो यहाँ लिखेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और वही हमारा प्राइमरी कलर वेर एल्डस प्राइमरी, ठीक है। बॉर्डर आ गया, और ये जो QR कोड है इसको हम लोग सेंटर में भेजेंगे। अभी क्या है, ये इधर में आ गया, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंपल इस पे फ्लेक्स अप्लाई करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसको करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। तो ये अब सेंटर में आ गया। तो हमारा जो लेआउट है वो लगभग सेम है, बस यहाँ पे अलग लग रहा है, शायद फॉन्ट वेट का अलग है। H1 कहाँ है, यहाँ पे। इसको मैं 300 ही कर देता हूँ, नहीं 300 कम हो गया, शायद स्पेसिंग का कुछ इशू लग रहा है। हाँ, स्पेसिंग थोड़ा उसमें ज़्यादा है, लेकिन यही ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और अब हम लोग फोकस क्या करेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो यहाँ पे एक नया QR कोड जनरेट होना चाहिए। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस QR कोड को हाइड कर देता हूँ। तो हाइड यहाँ पे हो जाएगा, सिंपली जो कंटेनर है ना उसको डिस्प्ले नन करेंगे, और इस कंटेनर को वापस से शो कराने के लिए इस पर एक हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे शो का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ शो, ठीक है। और ये जो शो वाला क्लास है वो कब यूज़ करेंगे, जब जावास्क्रिप्ट से जब कुछ एंटर होगा ना, QR जनरेट होगा, तब हम लोग ये वाला क्लास को एक्टिवेट करके ये वाला जो नीचे भी सेक्शन था ना उसको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग को चलना कहाँ पे है, जावास्क्रिप्ट के फाइल में। तो यहाँ पे हमारा HTML है, तो ये मैंने स्क्रिप्ट ऐड कर दिया है index.js.differ करके। डिफ़र में क्या फ़ायदा होता है कि आप ऊपर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, index.js के फाइल में आएंगे, यानी जावास्क्रिप्ट के फाइल में आएंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग का ये रहेगा कि इस इनपुट में से डेटा निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, HTML में आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्म है इस पर एक मैं ID असाइन करता हूँ, लिखता हूँ सिंपल QR फॉर्म, ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट QR फॉर्म एलिमेंट, और यहाँ पे ये वाला जो एग्जैक्ट ID है वो सेम होना चाहिए। एलिमेंट तो सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, एक इवेंट लिसनर लगाएंगे। तो लिखेंगे ऐड इवेंट लिसनर, और इसमें इवेंट क्या होगा, सबमिट। तो जब भी सबमिट होगा तो ये वाला जो कॉल बैक फंक्शन है वो क्या होगा, कॉल हो जाएगा। इसमें सिंपल जो इवेंट आ रहा है, इवेंट, इसको लेंगे और यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट वाला जो बिहेवियर है जिससे मैं क्लिक करने पे पेज रिलोड हो जाता है वो इशू ना आए, इसलिए यहाँ पे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट किया है मैंने, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो पेज रिलोड नहीं हो रहा है। सिंपल अब क्या करेंगे, जो इनपुट का वैल्यू है वो निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नेम दिया रखा है QR टेक्स्ट। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट फॉर्म डेटा, न्यू फॉर्म डेटा, और इसके अंदर जो हमारा एलिमेंट है ये वाला, ये यहाँ पे पास कर देंगे। तो इसमें से क्या करेगा, ये जितने भी इनपुट हो गया और कुछ भी होगा टेक्स्ट एरिया, सबका वैल्यू इसमें आ जाएगा, ठीक है। और वैल्यू को हम लोग को ग्रैब करने के लिए सिंपल क्या करना है, लिखेंगे टेक्स्ट, और फॉर्म डेटा जो है ये वेरिएबल है, उसमें से हम लोग को उठाना है गेट, और ये एग्जैक्ट जो नेम देख रहे हैं ये हम लोग को प्रोवाइड यहाँ पे करना है। तो इसके अंदर अब टेक्स्ट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लॉग करके देख लेते हैं, लॉग लिखते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट सेव करते हैं और ट्राई करके देखते हैं। तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, F12 दबाएंगे और इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट,
जनरेट, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया, टेस्ट आ गया, यानी कि सबमिट सही से काम कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे एक फ्री वाला क्यूआर कोड जनरेटर एपीआई मिला है। तो इसमें हम लोग को बेसिकली क्या करना है, टेक्स्ट जो आ रहा है ना ये वाला, इस लिंक में एम्बेड कर देना है। तो ये क्या करेगा, एम्बेड और एम्बेडेड डेटा का यहाँ पे क्यूआर कोड ऑटोमेटिकली सर्वर से रिस्पॉन्स में आ जाएगा। तो अगर मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड आ गया। तो यही क्यूआर कोड को हम लोग क्या करेंगे, एचटीएमएल में दिखाना है। ठीक है, तो चलिए वही करते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो ये जो यूआरएल है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी हो गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूआरएल कॉन्स्ट क्यूआर कोड यूआरएल। तो सिंपल यहाँ बैकटिक्स लगाएंगे और ये जो लिंक है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ स्क्रीन साइज, अब सही दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग को रिप्लेस किससे करना है, तो ये जो देख रहे हैं ना टेक्स्ट, जो एग्जाम्पल है इसे हम लोग को चेंज करना है। तो क्वेरी यहाँ पे है ये टेक्स्ट, ये कॉपी करेंगे और सिंपल यहाँ पे जाके हम लोग को रिप्लेस करना है। तो इसके लिए डॉलर का सिंबल लगेगा, डॉलर, और ये टेक्स्ट पेस्ट। और अब क्या होगा, ये जो क्यूआर कोड के अंदर हमें इमेज का यूआरएल आएगा। बस जो इमेज का यूआरएल आ रहा है ना उसे हम लोग को रेंडर करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक रेंडर नाम का एक फंक्शन बनाऊँगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट रेंडर क्यूआर कोड, और यहाँ पे हमें यूआरएल चाहिए तो यूआरएल, और यहाँ पे अगर हमारा जो यूआरएल एम्प्टी होगा तो उस केस में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यानी सिंपल रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे गार्ड लगा देते हैं क्यूआर यानी यूआरएल रिटर्न, अगर कुछ नहीं है तो सिंपल रिटर्न कर दो, यानी फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, और अगर यूआरएल एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग इमेज दिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो सिंपल मैं इसको आईडी दे देता हूँ क्यूआर इमेज, और ऊपर वाले सेक्शन को भी आईडी दे देता हूँ, इसको लिखते हैं क्यूआर, सॉरी आईडी क्यूआर कंटेनर। ठीक है, और इन दोनों को मैं फटाफट से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे होगा क्यूआर इमेज, और यहाँ पे होगा क्यूआर कंटेनर। ठीक है, सेव कर लिए। और सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे इमेज दिखाना है। तो उसके लिए ये वाला जो फंक्शन है, ये रेंडर क्यूआर कोड, यहाँ पे कॉल कर लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमें चाहिए यूआरएल, तो यूआरएल में ये पास कर देंगे। अब सिंपल क्या करेंगे, ये जो क्यूआर इमेज एलिमेंट है इसको सेलेक्ट करके इसमें जो सोर्स यूआरएल है उसको ओवरराइट करेंगे इससे। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ कुछ टेक्स्ट लिख के, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो पैनल था उसे हम लोगों ने हाइड कर रखा था। ठीक है, तो उसको हम लोग को क्या करना है, अनहाइड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जो कंटेनर है उसको सेलेक्ट करेंगे, डॉट, और इसमें क्या करेंगे, ऐड यानी क्लास लिस्ट ऐड करेंगे, क्लास लिस्ट ऐड, ऐड में लिखेंगे सो। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट होके आ गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिंग का गड़बड़ है, तो उसका स्टाइलिंग मैं थोड़ा सा फिक्स कर देता हूँ। तो ये जो कंटेनर का पैडिंग है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल ले देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे एक एनिमेशन भी है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, रैंडम रैंडम मैंने कुछ भी लिखा तो ये एनिमेट करके आ रहा है। तो ये जो कंटेनर है ना इसको मैं हाइट इनिशियल में 0 कर दूंगा, और ये जो पैडिंग वाला जो चीज़ है ये मैं कट करके इसमें असाइन कर दूंगा शो में। ठीक है, शो होगा तभी पैडिंग दिखाओ। और जो हाइट है वो मैं 150 पिक्सल यहाँ पे कर देता हूँ, और इसको रहने देते हैं और ट्राई करते हैं।
तो ये तो जनरेट हो रहा है, हाइट ओवरफ्लो कर रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं 60 80 कर देते हैं, 70 ठीक रहेगा। ठीक है 70। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो मैं एक ऐड कर देता हूँ। तो सिंपल ये ट्रांजिशन है। तो यहाँ पे मैं शुरू में ओपेसिटी को 0 करता हूँ और यहाँ पे मैं उसे 1 कर देता हूँ। ठीक है, और इसी चीज़ को एग्जैक्ट कॉपी करके यहाँ पे डालूंगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो ओपेसिटी प्रॉपर्टी है उसको मैं डिले करा रहा हूँ और ईज इन एनिमेशन है वो लगा रहा हूँ, उसी तरीके से हाइट पे भी कर रहा हूँ। तो अब चलिए टेस्ट करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो पेज को रिलोड करते हैं और लिखते हैं डू सम कोडिंग। तो ये एकदम फटाक से आ जा रहा है, अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे इशू समझ में आ गया कि क्या है। तो बेसिकली मैंने काफ़ी बार डिस्प्ले का यूज़ कर दिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसके साथ यूज़ कर रहा हूँ तो कुछ रुक के आ रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसको नन करता हूँ। ठीक है, नन करने से ये सब चला गया और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स। तो अब ट्राई करते हैं एक बार फिर से रिलोड। तो फ्लैक्स का जो प्रॉपर्टी है इसको मैं यहीं रहने देता हूँ और अब सही है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये अब सही काम कर रहा है। तो बेसिकली हमारा जो हाइट है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए हाइट 0 है और यहाँ पे जो हाइट है 150 है। जो 0 to 150 में ऐसा एनिमेशन आ रहा है। तो एनिमेशन हमारा काम कर रहा है। तो अब एक एनिमेशन डालेंगे, जैसे हम लास्ट यहाँ पे एम्प्टी हो जाए तो ये जो QR कोड है वो गायब हो जाए। तो उसके लिए हमें एक और इवेंट लिसनर बनाना पड़ेगा। तो इवेंट लिसन बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले इनपुट को तो सिलेक्ट कर लेना होगा। तो ID यहाँ पे देते हैं, लिखते हैं QR इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, और इस एलिमेंट को जैसे हम लोगों ने बाकियों के साथ किया है वैसा ही करते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये रिमूव। ठीक है, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ये हो गया QR इनपुट टेक्स्ट। और यहाँ पे है प्रॉपर्टी की अप। ठीक है, की अप होगा और इवेंट में हम लोग कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे एक चेक लगाएंगे और लिखेंगे QR इनपुट टेक्स्ट का जो वैल्यू है अगर वो एम्प्टी रहता है तो एम्प्टी चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले उसे ट्रिम कर लेंगे, यानी एकदम 0, यहाँ कुछ नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो क्लास है शो वाला उसको रिमूव कर देंगे। तो लिखेंगे QR कंटेनर एलिमेंट क्लास लिस्ट और यहाँ पे रिमूव का प्रॉपर्टी है और यहाँ पे शो करेंगे। तो शो को हम लोग रिमूव कर देंगे जब भी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो एक बार टेस्ट करते हैं, ये आया। तो अगर मैं इसको हटाता हूँ, देखिए हट गया। तो इस टाइप से हो गया। तो और एक चीज़ हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, जैसे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो डायरेक्ट आ रहा है। तो ये टेक्स्ट को मुझे दिखाना है कि लोडिंग करके दिखाए। तो उसके लिए यहाँ पे चलते हैं और ये जो QR एलिमेंट है तो इस पर भी इवेंट लिसनर लगाएंगे, ऐड इवेंट लिसनर। और इसका जो होगा लोड, जब ये इमेज लोड हो रहा होगा उस समय हम लोग क्या करेंगे, जनरेटिंग QR कोड ऐसा स्टेटस दिखाएंगे। ये बटन है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बटन कहाँ है, ये है ID सबमिट। इसका नाम है जेनरेट BTN। इसको भी वापस सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जनरेट बटन आ गया। और शुरू में क्या करेंगे, जनरेट बटन को एम्प्टी करेंगे, जनरेट बटन डॉट इनर टेक्स्ट, उसको मैं कर दूंगा एम्प्टी टेक्स्ट। ठीक है, और बाद में जब ये लोड हो जाएगा उस केस में हम लोग लिखेंगे जनरेट QR कोड। और जनरेट हो रहा होगा उस केस में लिखेंगे जनरेटिंग QR कोड। ठीक है, टेस्ट करते हैं, रिफ्रेश, डू सम कोडिंग। देखिए यहाँ पे लोडिंग यहाँ पे घुमा था। ठीक है, तो
एक काम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंटरवल लगा देते हैं ताकि थोड़ा टाइम ले। काफ़ी फास्ट सर्वर है इसलिए हम लोग को लोडिंग यहाँ पे दिखाई नहीं। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये जो फंक्शन है इसको मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक न्यू फंक्शन, लिखते हैं कॉन्स्ट ऑन इमेज लोड, ठीक है। और ये फंक्शन को मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जस्ट यहाँ पे जाएगा और ये URL सेट हो रहा है को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अब सही रहेगा। तो एक बार फिर से टेस्ट करते हैं कैसा रिज़ल्ट है। देखिए लोडिंग दिखाया लेकिन काफ़ी देर के लिए नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटरवल में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं एक इंटरवल बना लेता हूँ बेसिक सा, लिखते हैं कॉन्स्ट इंटरवल और इसका होगा सेट इंटरवल। और ये क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है और यहाँ पे आपको कितना देर तक दिखाना है, तो मैं 500 मिलीसेकंड का लोडिंग टाइम दिखाना चाहता हूँ। और ये जो इंटरवल है इसको मैं क्लियर भी कर देता हूँ। तो लिखते हैं क्लियर इंटरवल इंटरवल, ठीक है। और हमारा जो फंक्शन था ये इसके अंदर का जो कंटेंट है ये कट करके मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। और ये लाइन इसके नीचे आप ट्राई करते हैं तो आप देखेंगे डिले होगा, देखिए डिले हुआ फिर आया, ठीक है। तो ये चीज़ था। और अब इसको फटाफट से रिस्पॉन्सिव बना देते हैं। तो रिस्पॉन्सिव फटाफट से बनेगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिखते हैं @media और ब्रैकेट देके मैक्स्ड विड्थ से दे देंगे, अगर 500 पिक्सल है तो उस केस में जो बॉक्स का जो विड्थ है ना उसको 100% करना है, ठीक है। तो मैं बॉक्स इसका जो विड्थ है उसको सेलेक्ट करके 100% कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा कुछ बिहेवियर आ रहा है। तो ये ज़्यादा ही चिपक गया है तो इसको 95 या 90 के अराउंड कर सकते हैं, तो 95 करते हैं, ठीक है। तो अब ये सही लग रहा है। तो और इसका जो टेक्स्ट है उसको भी रिड्यूस करना होगा। तो H1 है ना, तो बॉक्स के अंदर जो H1 है उसको सेलेक्ट करके जो फॉन्ट साइज़ है उसको मैं 24 पिक्सल कर देता हूँ। तो अब ये सही है। और अंदर वाला जो P टैग है उसको भी छोटा कर देते हैं, इसको कर लेंगे 16 पिक्सल, ठीक है। तो ये काम में नहीं आ रहा है, शायद मैंने कुछ और ले रखा है, एक बार यहाँ देखते हैं। तो ये अपर के अंदर है शायद, तो यहाँ लिखेंगे डॉट अपर। तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इंस्पेक्ट करते हैं क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ जाते हैं और इस पे रखते हैं और लाइन छोटा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। तो फॉन्ट साइज इसका देखना है 16 पिक्सल हो रहा है शायद, लेकिन दिख नहीं पा रहा है क्योंकि दोनों ही 16 है, पहले से वाला भी 16 ही है इसीलिए ऐसा हो गया। तो क्या करते हैं हम लोग कर देते हैं 14, ठीक है। अब ये छोटा हो गया, जैसे मैं इसको बड़ा करूँगा देखिए बड़ा छोटा हो रहा है। तो ये अब परफेक्टली मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी हो गया। तो लास्ट टाइम हम लोग डेमो देख लेते हैं, डू सम कोडिंग, ठीक है। तो गाइस हमारा जो प्रोजेक्ट नंबर 7 है वो बन के रेडी हो गया है। और अगर आपने मेरा पहले प्रोजेक्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर से चेकआउट करिए, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको वेब डेवलपमेंट से रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको बेनिफिट ही होगा। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।